हिंदी सिनेमा की एक बहुत ही खास अभिनेत्री, खूबसूरती में भी और दिमाग में भी। एक ऐसी अभिनेत्री जो कभी दुनिया की परवाह ही नहीं की। आज से 50 साल पहले ऐसी बोल्ड सीन दी कि देखने वाले हैरान रह गए। वो खूबसूरत होने के साथ-साथ एलिगेंट और डिसेंट नज़र आती थी और पर्दे से ज़्यादा असल ज़िंदगी में उनकी खूबसूरती की चर्चाएँ होती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत कम उम्र में ही दुनिया भर के देशों का चक्कर लगाया और इनके चाहने वालों की लाइन लगती गई। क्या आपको पता है, इंग्लैंड से तालीम हासिल करने वाली और फर्राटे से अंग्रेजी बोलने वाली ये अदाकारा महज 5 साल की उम्र में राज कपूर की फैन बन गई और जब फिल्मों में आई तो इन्हीं के साथ अफेयर भी चलाई और राज कपूर के साथ अफेयर की वजह से ये खूब सुर्खियों भी बटोरी। क्या आप यकीन करेंगे, 5-5 अफेयर और शादी के बाद भी ये जीवन भर अकेली रह गई। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए मेरे साथ। सिमी ग्रेवाल एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और टॉक शो के होस्ट हैं। उन्होंने 1960 और 70 के दशक में कई फिल्मों में काम किया और फिर 1997 में अपने लोकप्रिय टॉक शो सिमी ग्रेवाल के लिए जानी गई। सिमी ग्रेवाल का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को लुधियाना, पंजाब में हुआ था। उन्होंने 15 साल की उम्र में मुंबई में रहकर एक्टिंग का करियर शुरू किया था। उनकी पहली फिल्म 1962 में टार्जन गोज टू इंडिया थी। उन्होंने 1965 में फिल्म तीन देवियां से बॉलीवुड में पहचान बनाई। 1972 में सिद्धार्थ फिल्म में उन्होंने शशि कपूर के साथ एक बोल्ड सीन किया था। सिमी को बोल्ड फिल्में करने के बावजूद कभी सेक्स सिंबल का टैग नहीं दिया गया। उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया। सिमी ने 1997 में अपने चैट शो सिमी ग्रेवाल से काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की। उनकी चैट शो में अमिताभ बच्चन, राज कपूर, रतन टाटा, अन्य हस्तियों ने भाग लिया था। सिमी ने कॉफ़ी विद करण शो में भी कुछ समय के लिए भाग लिया। उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई, जैसे कि राजीव गांधी और राज कपूर पर। सिमी ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मंसूर अली खान पाटौदी को डेट किया था। उन्होंने रवि मोहन से शादी की थी, लेकिन उनका तलाक हो गया। सिमी ने रतन टाटा को भी डेट किया था और उनके साथ उनके रिश्ते के बारे में बात की थी। सिमी ने अपनी व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी खुलकर बात की है, जैसे कि उनके बच्चे न होने का अफसोस। सिमी ने हमेशा सफ़ेद रंग के कपड़े पहने रहने की अपनी पसंद के बारे में भी बात की है। सिमी को सफ़ेद रंग में बेहद आरामदायक महसूस होता है। सिमी को एक्टिंग के अलावा लेखन और निर्देशन में भी रुचि है। सिमी ने कॉफ़ी विद करण के होस्ट करण जौहर को लेकर भी अपनी राय व्यक्त की थी। सिमी ने कंगना रनौत का भी समर्थन किया है। सिमी ने अपने शो में रतन टाटा से शादी ना करने के कारणों के बारे में भी बताया था। रतन टाटा ने अपने शो में परिवार की चाहत के बारे में खुलकर बात की थी। सिमी को अपनी ज़िंदगी में एक बेटे या बेटी की कमी का अफसोस है। सिमी कई प्रतिष्ठित लोगों से दोस्ती करने में सफल रही हैं। सिमी एक मजबूत और सफल महिला है। सिमी ग्रेवाल को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन उनके घर वाले चाहते थे कि पहले वो खूब ज़्यादा पढ़ लिख लें और इसी वजह से सिमी को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा गया था। कहते हैं कि फिल्मों में काम करने से पहले सिमी को बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े थे। दरअसल सिमी के घर वाले उनके फिल्मों में आने के खिलाफ थे। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो घर वालों को मनाने के लिए सिमी ने भूख हड़ताल तक कर दी थी। सिमी के बारे में एक और बात बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि सिमी का एक समय अपने पड़ोसी रहे जामनगर के महाराजा के साथ भी अफेयर था। वहीं क्रिकेटर मंसूर अली खान के साथ सिमी की नज़दीकियां भी काफ़ी गहरी थी और ये चीज़ किसी से छिपी नहीं। सिमी ग्रेवाल को फिल्मों के साथ ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए भी जाना जाता है। खबरों की माने तो सिमी ने लेजेंडरी अभिनेता राज कपूर के साथ ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की लाइफ पर भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो सिमी को आज भी इस बात का दुख रहता है कि वो कभी मां नहीं बन पाई। बता दें कि सिमी की शादी दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन रवि मोहन से हुई थी, लेकिन बहुत ही जल्द उनका तलाक भी हो गया और आज सिमी अग्रवाल जो है वो अकेली ही रहती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खूबसूरत, हॉट और फर्राटे से इंग्लिश बोलने वाली सिमी ग्रेवाल के बारे में इतनी रोचक जानकारियां जानकर? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।